पैटर्न में होगा। ठीक है जी। पंक्चुएशन मार्क, जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप पंक्चुएशन का यूज करते हैं। उसका कारण यह है कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसको पढ़ता हूं फिर आपको बताता हूं। उमर इज अ प्रोफेसर, हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर ऑफ मिसर। उमर गलत हो गया ना। अब देखिए इसको ऐसा बोला जाएगा, उमर इज अ प्रोफेसर। अब हम रुके डॉट के बाद क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया। हिज स्टूडेंट कॉल हिम प्रोफेसर उमर। आप समझ में आया? जो हम बोलते हैं वो हम कॉमा या एपोस्ट्रोफी या फिर एक्सक्लेमेशन उसके हिसाब से बोलते हैं। यानी हम जब लिखते हैं तो जब जो पढ़ेगा वो उसी तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से आप बोलना चाहते हैं उसको। क्लियर? तो पंक्चुएशन का मतलब ये होता है उस तरीके के सिंबल्स, चाहे वो फुल स्टॉप हो, पीरियड, कॉमा हो, ये क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो या एपोस्ट्रोफी हो। ठीक, ये क्या होता है कि एक सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाए, कौन सी चीज पे एम्फसाइज देना है, किस तरीके से भाव उसका निकालना है, यानी आपके मैसेज की क्लैरिटी, जो वो मैसेज इंटेंड कर रहा है, क्या उसका मौजू है, वो आपको बताता है। क्लियर? तो ये पंक्चुएशन मार्क, अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं आपके, और इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क है। सबसे पहला है फुल स्टॉप। जब भी इसकी पहली चीज है, ये साइन है, सिंबल कह सकते हैं इसको। तो इसका सिंबल होता है ऐसा, डॉट, पीरियड भी कहते हैं इसको। इसको कहां यूज करते हैं? जब भी सेंटेंस खत्म होगा वहां यूज करेंगे, और जब भी एक बड़ा शब्द होगा और उसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अब आप देखिए, जब भी हम सेंटेंस एंड करेंगे डॉट यूज करेंगे। उमर इज अ प्रोफेसर, यहां डॉट यूज किया। हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम, अब ये प्रोफेसर तो बड़ा शब्द है, आपने इसको शॉर्ट कर दिया। प्रोफेसर क्या होता है? PROFESSOR करके होता है ना। तो डॉट यहां पर लगा दिया ताकि आप शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए उमर जो है डॉक्टर होते तो आप क्या कैसे लिखते? डॉक्टर उमर नहीं लिखते, कैसे लिखेंगे? डॉक्टर डॉट करके लिखेंगे। क्लियर? ये पहला हो गया पंक्चुएशन मार्क। अब हम आते हैं कॉमा पे। कॉमा होता है इस तरीके से। ठीक, यहां पर आपको रुकना है। जब भी सेंटेंस में आप दिखाना चाहते हैं कि यहां आपको रुकना है, ये इसको पॉज कहते हैं, रोकना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये हम जब एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, लेकिन ये पूरा एक सेंटेंस है तो हम इसको कॉमा से अलग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल ये है, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। अब यहां पर आपको रुकना है, थोड़ा ठहरना है। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड माई स्कूल। मैं अपने बस से उतरा और मैं स्कूल की तरफ, मतलब बस से उतर के मैं स्कूल की तरफ गया। अब यहां पर देखिए, आपको कुछ चीजों का नाम लेना है। जैसे द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, रुक जाएंगे, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। तो ये जो इसका अर्थ है वो अच्छे से निकल के आया। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, तो वो तरीका ठीक नहीं होगा। तीसरी चीज जो इसमें आती है पंक्चुएशन में, वो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सवाल। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, जब भी कोई सवाल, एक सेंटेंस में सवाल पूछा जाए तो आप बोलोगे एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहां है, तो क्वेश्चन नंबर मार्क से इसको एंड करेंगे। अगला आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखिए आपके मन के भाव, कोई चीज आप देखते हैं या कोई चीज आप को ऐसे लगती है जो बिल्कुल दिल पे, दिमाग पे लगती है, और वो लगने के बाद आपके जबान से जो चीजें निकलती हैं, उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क निकालते हैं। जैसे किसी का ड्रेस देखा, आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितना सुंदर कपड़ा है, ड्रेस है आपका, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसमें भावनाएं निकल के आ रही है, भावनाओं का उद्गार है, भावनाएं बह रही हैं। हुर्रे वी वन द मैच, मतलब आप खुश हैं, तो क्वेश्चन यहां पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अब आता है ये एपोस्ट्रोफी, ऐसे इसमें डबल भी आता है और सिंगल भी आता है, तो हम सिंगल की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, जब भी कोई चीज आपके पास, देखिए दो चीजें आती हैं यहां पर, क्योंकि दो जगह लगाएंगे हम इसको। जब भी कोई चीज आपकी हो, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। दिस इज शोभाज कैट, ये जो बिल्ली है ये शोभा की है, तो इसके आगे कॉमा लगा के एस लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब जब आपके पास कोई चीज हो या आपकी हो, दिस इज अमर्स पेन, अमर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आर दीज रहीम्स कलर पेंसिल्स, तो रहीम्स के आगे हमने एम के आगे यहां पर जो एपोस्ट्रोफी लगाया। एक और चीज आती है जब हम शॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब ये थोड़ा इनफॉर्मल स्पीच में हम यूज करते हैं। जैसे
हम लिखते थे शी इज नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे? शी इजंट। इसको कोई भी पढ़ेगा तो इज नॉट ही समझ जाएगा, वो शी इजंट ही पढ़ेगा, लेकिन उसे पता है कि एन के बाद जो एपोस्ट्रोफी लगाया गया है वो उसको शॉर्ट करने के लिए, जो वर्ड है उसको छोटा करने के लिए लगाया गया है। तो ये आपकी बात हुई पंक्चुएशन की।